दोस्तों आज हम बात करेंगे पपीता के विषय में। पपीता में कौन से तत्व पाए जाते हैं, पपीता गर्म होता है या ठंडा होता है, कौन सी बीमारी वाले को नहीं खाना चाहिए, किसको ये फ़ायदा करेगा, ये सारी जानकारी हम देंगे। लेकिन ये भी बात करेंगे कि हम अपने घर में बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से कैसे हम पपीता लगाते हैं और कैसे लगा के अपने घर का पपीता अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों पपीते में कौन कौन सी विटामिन होती है। पहला तो ये रहता है कि आप पपीता खाते हैं, यदि पपीता की तासीर जो होती है वो गर्म होती है। मैं ये देखिए पपीते तोड़ रही हूँ, तो ये पपीते मेरे पक गए हैं और ये मैं ऑर्गेनिक तरीके से बरसात में लगाया था हमने, और बिल्कुल अच्छी तरह से ये फल दे रहे हैं। तो हम अपने घर में कैसे, यदि आप गमले में भी लगा सकते हैं, यदि बड़ा गमला है आपका, ग्रो बैग अच्छा बड़ा है, तो उसमें भी आप पौधा लगा सकते हैं। और अब वही आप अपने से बरसात में दाने, जैसे इसी के दाने आप निकले जो खा रहे हैं पपीता, उसके दाने निकलते हैं, उसी को हम डाल देते हैं। तो दोस्तों वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें, मैं सारी जानकारी आपको दूंगी कि इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं और ये हमारे शरीर के लिए कैसे फ़ायदा करता है। तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों पपीता में कई पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, प्रोटीन, कैल्शियम, और ये हमारे त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। ये देखिए पपीता ख़राब हो गया है, गर्मी में बहुत धूप थी और धूप के कारण ये ख़राब हो गया है पपीता। दोस्तों यह हमारे वज़न घटाने के लिए भी उपयोगी है। वज़न हम इसको यदि खाते हैं, क्योंकि फाइबर रहता है इसमें, तो वज़न भी इससे घटता है। और हमारी आँखों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो क्योंकि विटामिन ए रहता है इसमें। और दिल को भी मजबूत और स्वस्थ करता है। दोस्तों यदि हम पपीता का सेवन करते हैं तो हमारे दिल को मजबूती प्रदान करता है, और यह कैंसर के खतरे को भी कम करता है। यदि हमको किसी भी प्रकार का यदि कैंसर का है तो उसको भी ये कम करने में मदद करता है, और हमारे हड्डियों को मजबूत भी करता है। तो हमें पपीता तो डेली खाना चाहिए। दोस्तों यह सूजन भी कम करने में मदद करता है। मैं ये देखिए 4 पपीते तोड़ ली हूँ, 2 कल तोड़ी हूँ, 2 आज तोड़ी हूँ। तो मैं जो ये 2 कल तोड़ी थी, मैं ये फ्रिज में रख दी थी, तो इनको मैं अभी खाने के लिए इनको काटूँगी। दोस्तों मैं पपीता डेली अपने भोजन में क्योंकि फाइबर रहता है तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखिए मैंने छील के और धुल के, छील के, और इसको अब मैं काटने के लिए, खाने के लिए रखती हूँ। तो हम बात करते हैं सूजन के लिए। ये सूजन में भी मददगार रहता है यदि किसी प्रकार की सूजन रहती है तो। और खाली पेट खाने से, ये सुबह आप यदि खाली पेट खाते हैं, जो हमारे बॉडी में मौजूद टॉक्सिन बाहर जो मौजूद रहते हैं उनको बाहर निकालने में ये मदद करता है, और आंतों को दुरुस्त करता है यदि हम इसको सुबह इस्तेमाल करते हैं तो। दोस्तों रात में इसे नहीं खाना चाहिए, रात में खाने से ये नुकसान करता है। रात में इसको नहीं लेना चाहिए, इसका इस्तेमाल रात में नहीं करना चाहिए। यह कौन सी बीमारी में ना खाएं दोस्तों, ये भी रहता है कि हमको कौन सी बीमारी है और हम इसको खाते हैं तो कहीं नुकसान न करे। तो किडनी वाले, यदि किसी की किडनी में प्रॉब्लम है तो किडनी वाले इसको ना खाएं, और हार्ट की बीमारी वाले भी इसको ना खाएं। ये देखिए दाने, मैं यही दाने निकाल के और मैं इसमें पूरे अपनी बगिया में डाल देती हूँ, तो यही हमारे लिए हर वर्ष तैयार हो जाते हैं, और नए नए पौधे, जैसे ये पुराने होंगे, ख़राब होंगे, गिरेंगे, वैसे हमारे नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों यह प्रेगनेंसी वाली औरतें जो रहती हैं, महिलाएं होती हैं, उनको भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह प्रेगनेंसी में थोड़ा ये नुकसान करता है। तो हमको जो स्त्री प्रेगनेंसी वाली रहती हैं उनको नहीं खाना चाहिए। यह एलर्जी वाले भी इसको ना खाएं, जैसे एलर्जी जिसको रहती है तो उसे भी नुकसान करने का खतरा रहता है कि एलर्जी है। तो इसको, इसमें विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और बहुत होते हैं, और कब्ज की समस्या को भी ये दूर करता है। कब्ज की जो हमको सबसे बड़ी आज के समय पर दोस्तों, कब्ज की समस्या सभी को है। ये देखिए हमने तोड़ा है और इसको अब रख देंगे तो ये हमारे एक एक पपीता एक एक दिन के लिए हो जाता है।
तो ये देखिए हम 2 लोग हैं, 2 लोगों के लिए हमको फुल आहार है ये खाने के लिए। तो आप यदि घर में लगाते हैं तो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से रहता है, ये नुकसान नहीं करता, बहुत ही फ़ायदा करता है। तो कब्ज़ की समस्या तो सभी को रहती है, कब्ज़ की समस्या से हर छोटे से लेके बड़े तक सभी जूझ रहे हैं। तो यदि आप इसको खाते हैं तो आपकी कब्ज़ की समस्या जो है तो वो दूर हो जाएगी और बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से है। हम अपने घर में इसमें किसी भी प्रकार की दवा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हम इसको चाहे जितना भी खाएँ तो ये हमारे लिए नुकसान नहीं करेगा, फ़ायदा करेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।